ये हम साधुगिरी कर, हम भी तो साधुगिरी करने आए ना। तू जाओ अपने घर से भिक्षाटन करके आओ। किसकी हिम्मत है कि हमारे लड़का को भिक्षा दे देगा? चल भागे यहाँ से। कहीं अवघड़ का साधना किए, कहीं वैष्णव का साधना किए, कहीं 100 का किए, आगे बढ़ते गए। इनके गुरुजी ने असमर्थता व्यक्त किया कि हम तुमको नहीं देंगे बच्चा, आज के ज़माना में तुम्हारा गांव के सब बड़े लोग हैं, पीटने लगेंगे। जो ही घर में है दे दो, एक मुट्ठी चावल, आलू, गोभी। कहा कि हमारा छुआ हुआ क्या चाहते हैं हम लोग, गांव से निकलवाइएगा हमकी हुआ। हम बताए हैं कि जो बहुत महापुरुष होता है अक्सर उनकी माँ या बाप को ही मर जाता है बचपन में ही। पूजा पाठ करना हमारे घर में माहौल था ही, पूजा पाठ करना एकदम दुर्गा की तरह चमकती रहती थी कि उस जमाने 5 रुपया और 5 किलो चावल ले जाकर रख दी। हमारे गुरुजी स्वामी आत्मादास जी बहुत पहले तंत्र मंत्र क्या क्या करते थे, अवघड़ सिद्धि भी किए। जब यहाँ आए तो हमने गुरु से दीक्षा लिए। उस समय में आसान समझ सकता है कि 19वीं शताब्दी में जात पात कितना घोर पर था ना उस समय। लेकिन जो ठीक ठीक गुरु के ग्राहक के खोज में चलता है वो जात नहीं देखता है, गुरु खोजता है। इनके गुरु जी भी इनको दीक्षा देने में असमर्थ हो रहते थे, बहुत जगह से ले लिए थे। कहीं अवघड़ का साधना किए, कहीं वैष्णव का साधना किए, कहीं 100 का किए, आगे बढ़ते गए। जब तक से हमको उस परम तत्व का साधना नहीं मिले, उस परम पुरुष का साधना नहीं मिले, तब तक से हम लोगों को आगे बढ़ते रह जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ आए तो इनके गुरुजी ने असमर्थता व्यक्त किया कि हम तुमको नहीं देंगे बच्चा, आज के ज़माना में तुम्हारा गांव के सब बड़े लोग हैं, पीटने लगेंगे। हम जात के कोयरी हैं। देखो उस समय में श्रद्धा था, वो पैर पकड़ लिए, कहते कि मैं शादी विवाह करने नहीं आया, मैं जात खोजने नहीं आया हूँ, मैं गुरु खोजने आया हूँ और ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूँ, वह आप में ही है। तो देखो उनको उस समय कहा कि तब हम तुमको एक ही शर्त पर देंगे बच्चा, नहीं तो तुम्हारा गांव वाला लाठी लेकर यहाँ भी पहुँच जाए। सब बड़े आदमी हैं लोग, घोड़ा पर सुनते हैं कि पैर में बांध कर तुम्हारा बाप दौड़ाता है। उस समय जमींदार लोग करते थे ना, घोड़ा में बांध कर खींच देते थे। ये हम भी तो साधुगिरी करने आए ना। तू जाओ अपने घर से भिक्षाटन करके आओ। देखो लगन की बात कर रहे हैं, लगन इसे लग जाती है। तब अपने गांव से उसे भिक्षाटन की परंपरा थी, अपने घर से भिक्षाटन लेकर आओ, तब समझ जाएंगे तुमको दीक्षा दूंगा, सन्यास दे दूंगा। हम भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। जहां देखे आए देहात में, पहले देहातों में आश्रम हुआ करता था। कहाँ हैं देहात के लोग? बड़े सद्विचार के थे, सद्भावना के थे, महात्माओं की सेवा करते थे, सुमिरन करते थे। अब देहात के लोग हो गए कि महात्माओं की जगह वे छीन लेते हैं, उसका खनौ उठा ले जाएंगे। उल्टा हो गया है ना, उल्टा नजर हो गई, सृष्टि बदल गई। गुरुजी घर पर गए, बड़ा हुआ कि चलो आ गया, लेकिन दरवाजे पर गए तो कहे कि हमको भिक्षा दीजिए। लगन की बात है, लगन लगे पर कह रहे हैं। देखो उनको पाला था। हम बताए हैं कि जो बहुत महापुरुष होता है अक्सर उनकी माँ या बाप को ही मर जाता है बचपन में ही। जो महान पुरुष होता है उसके माँ बाप दोनों बचपन में मर जाते हैं। आज जिसके जिंदा रहते हैं समझ लो कि वो बबुआ बनाएगा। नहीं समझा? दोनों माँ बाप जिएंगे तो कुछ नहीं करता है लड़का। इसका मतलब ये ना कि तू लोग जाकर मार देना। तो सेवा करना है। लेकिन वह बाप जो कि छत्र छाया में इतना मोह पकड़े रहता है कि बाप बबुआ कुछ बबुए रह जाता है। बुद्ध जो है जन्म लिए, 5 कदम चले उनकी माँ चली गई। भगवान महावीर की चली गई। हमारे बारे में पूछ रहा था, हमारी ही माँ चली गई थी। तुम लोग मुंह दिखा रहा है। तो देखो चूंकि यह प्रकृति खींच लेती है, जहां से आकर्षण होता है वह खींच लेती है उसको। उनकी भी माँ मर गई थी, फुआ पाली थी। फुआ का भी तुमने सुना होगा, फुआ का भी बचपन में ही शादी हुआ। शादी के 1 दिन बाद ही पति मर गया। पहले तो लोग जाते थे कि लोग एक वर्णा होता थे ना, सिंदूर भी पड़ गया यदि मर गया तो हो गया खत्म।
जानते, सुना है तुम लोग? नहीं सुना है तो आप तो देखे हैं। घर पर आकर रहने लगी, शादी का कोई सवाल ही नहीं होता। पूजा पाठ करना हमारे घर में माहौल था ही, पूजा पाठ करना एकदम दुर्गा की तरह चमकती रहती थी। शासन अब घर पर उन्हीं का चलेगा ना। अब तो लोग उपेक्षा कर देते हैं, पहले शासन चलता था लोगों का, वही का, दादा को दादी का, नहीं तो अभी आ गई तो इन्हीं का शासन, नहीं तो मन नहीं लगेगा। गांव के लोग आकर कहा कि फुआ, सब गांव के लोग फुआ ही कहता था। लेकिन कितना ही बढ़े तो कोई घर से औरत निकलती नहीं थी। पहले एक दलान होता था, दरवाजा, एक घर होता था। फुआ, हाँ तुम्हारे बबुआ आ गए, तो बहुत खुश हुई, आरती उरती लेकर भेज करो। लेकिन वो बैठ गए हैं, सब गांव के लोग आ रहे हैं उनको भिक्षा देने। वो कभी निकलती नहीं थी। जब गांव पर दरवाजे भीड़ था, गरजते हुए निकली। किसकी हिम्मत है कि हमारे लड़का को भिक्षा दे देगा, चल भाग यहाँ से। जैसे निकल के गरजी, सब लोग अवाक रह गए, इतनी गोरी सुंदर, दुर्गा की तरह तगड़ी, सब भाग गया। भिक्षा देने चला है, अपना अपना लड़का को नहीं दे रहा है। लेकिन लगन की बात है। और वे जो हैं स्वामी आत्मादास जी का नाम, धर्मात्मा पहले धर्मदेव नाम था, और वह जो है 3 दिन 3 रात बस चुपचाप तजी हरि भजन काज न दूजा, न टट्टी न पेशाब न कुछ, बैठे रह गए। यही संकल्प है, हठ योग है। इसीलिए तुम लोग बार बार कहते हैं शिव संकल्प भव। 3 दिन बैठे रह गए। बार बार उनके बाबूजी, दादाजी, सब लोग गांव के घर पर आसे पास, गांव में पुरोहित लोग होता है, कुल गुरु होता है, दौड़ कर लोग आए, खा लीजिए मालिक, खा लीजिए। नहीं, आंख नहीं। क्यों? भिक्षाम दे। भिक्षा देने के लिए पूरा गांव तैयार हो गया। आसपास के लोग, उस समय मेला लगने लगा, भिक्षा दो भिक्षा दो। देखो इतना तो हम देखे नहीं, 3 दिन से बैठे हैं। लेकिन जब कोई आता भिक्षा की बात, फुआ गरज थी, उसके सामने सब भाग जाता कि शराब दे देगी, बूढ़ी आदमी शराब दे देगी। उनकी सब बालें सफ़ेद हो चुका था, लेकिन चेहरे पर चमक था, सुंदर थी। कोई हिम्मत नहीं करता था। तीसरे दिन चले गए हरिजनों के बस्ती में, दक्षिण टोला होता है ना, अभी मुझे नाम है याद, सुबा डोम। जब गए तो सब डोम, मालूम उस समय कितना था, हंगामा मच गया कि मालिक आ गए हैं, मालिक आ गए हैं। उठकर कहे कि नहीं, हम आए हैं भिक्षा के लिए। अरे मालिक, आपको भिक्षा? हमारा छुआ हुआ। कहा कि हाँ तुम्हारा छुआ हुआ, जो ही घर में है दे दो, 1 मुट्ठी चावल, आलू, गोभी। कहा कि हमारा छुआ हुआ, क्या चाहते हैं हम लोग गांव से निकलवाइएगा आपकी बुआ? नहीं, दे दो। लोग 1 मुट्ठी दे दिया, ले अपना रख लिए। उसके बगल में अभी भी कोयरी लोगों का घर है, उन लोगों के दरवाजे पर आ गए। बड़े बुजुर्ग हिम्मत करके लाए, अपने खाट पर बिठा दीजिए, पर बैठिए, पैर वैर धोए। कहा कि आप भिक्षा हम देंगे नहीं, आपके पिताजी मार कर निकाल देंगे हमको गांव से। नहीं, हम लेंगे। बड़े बुजुर्ग लोग जो आसपास के लोग आए, खाटे उठा कर लेकर द्वार पर आ गए। देखिए मालिक आ रहे, भिक्षा मांगे गए, हम लोग उठा कर लेकर आ गए। जब यहाँ आ गए तो देखो, तुम लोग कहते हो ना, जब तुम सत्य पास्त पर चलेगा, लगन उसके प्रति रहेगी, तो चमत्कार अपने आप घटने लगेगी। जैसे कि 2 बरस का कोई लड़का हो, जैसे फुआ पाली थी, मालूम हो रहा है कि 2 बरस का वही लड़का धर्मदेव हमारे गोद में है, और वो कह रहा है कि आप फुआ, जिंदगी में तो तुमसे कुछ नहीं मांगा है, 1 मुट्ठी भिक्षा नहीं दे सकती हो? अब वह यह चमत्कार हुआ ना, वह फुआ जो है धड़ाम से गिर गई। अब उसका इलाज होने लगा। इस लड़का को हम पाले हैं, भिक्षा दें। तब तक से इनका बड़ा लड़का जो था सुखदेव जी, जो सन्यास लिए, श्रीदास जी, उस समय 5 साल के थे अपने, जबकि इनकी माँ माने उर्मिला जी गांव की शिक्षिका थी। उस समय तो कई शिक्षक होता था, जाओ पढ़ाओ पूरे गांव को। आकर कहा कि माँ, पिताजी तपस्या करने जा रहे हैं, तू भिक्षा क्यों नहीं दे देती है? कहा कि तुम देखते नहीं हो फुआ का मार खाएगा।
ये गरज रही हैं फुआ के, फुआ तुम्हारे फुआ के सिवा सामने कोई गांव में बोलता है? तुम्हारा बाप बोलता है? तहंगा हुआ तो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। तब यह जो है जोर दिए कि नहीं माँ तुम भिक्षा दे दो। कहो कि चल तुम्हारे ही हाथ से दिलवा देते हैं। हमको तो सब अटपटांग बोलने लगेगा। ये अपने लड़के को आगे करके उस जमाने 5 रुपया और 5 किलो चावल ले जाकर रख दी, और बेटा मातारी साष्टांग प्रणाम किया। अब तो गांव में हलचल हो गया, उनकी पत्नी और लड़का ही भिक्षा दे दिया। अब पूरा गांव जुट गया देने के लिए। रुपया पैसा चावल देते ना, ढेर लगने लगा। फुआ को जब होश आया, चुप अपने आई, वो विक्टोरिया टाइम का सोने का सिक्का छिपा कर रखी थी। सोने का सिक्का होता था विक्टोरिया टाइम में ना, उसी समय मालूम हुआ वह 5 सोने का सिक्का निकाल कर लेके दे दी, और सिक्का देने के बाद फिर भी होश हो गई। तो देखो, इतना करने के बाद उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति सब नौकरी छोड़ करके साधना भी विभिन्न प्रकार का किए, और वह जो है जो यह परंपरा थी पहले भारत में भिक्षाटन के, बुद्ध से लेकर के अभी तक, उस परंपरा में उन्होंने आकर फिर गुरुदेव के यहाँ आकर वह संन्यास लिया और साधना में शुरू कर दिया। वह आगे बता रहे हैं फिर। यह लगन लगने की बात है। यदि आपको लगन लग जाएगी तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, और लगन नहीं लगेगी तो 10 रोज बहाना है।